हाय, नमस्ते। आज हम बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पिवोट्स का और एक होता है फिबोनाची का। आपने सुना होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है 100%, 50%, 38%, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन सबसे भी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनते हैं वो है प्राइस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि प्राइस प्रीवियस डे कहाँ पे हाई बना के रिवर्स हुआ था, प्रीवियस डे को कहाँ पे लो बना के रिवर्स हुआ था, या फिर एक इम्पोर्टेंस डे जो रहता है, जैसे कि बैंक निफ्टी में हम बात करें तो बैंक रेट कट करती है या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स होता है, उस दिन कहाँ से वो रिवर्स हुआ था, यानी कि कहाँ तक वो ऊपर में गया था और कहाँ पे उसने लो बनाया था। यानी ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पिछले 4 दिन के हमें आज की तारीख में काम आते हैं कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक घुमा था तो आज भी ये प्राइस यहाँ से वहां तक घूमेगा। यानी कि प्राइस जो है वो हमेशा इतिहास का पुनरावर्तन करता है। जैसे कि अपनी जिंदगी में कभी भी हम इतिहास को पुनरावर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आज 40 साल के हो तो कभी भी 2 दिन के बाद 20 साल के नहीं हो सकते हो, लेकिन प्राइस जो है वो आज 500 रुपये का है तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद वो 400 का हो सकता है। तो ये जो प्राइस है वो कैसे आगे बढ़ता है और कैसे नीचे आता है, कैसे वो पीछे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, इसको हमें समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है सिर्फ प्रीवियस डे के डेटा को चेक करने की। अगर हम प्रीवियस डे के डेटा को चेक कर ले तो हमें प्राइस का परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है कि भाई प्राइस यहां तक ही घुमा था। और फिर अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट किसे कहेंगे? तो आज के दिन मार्केट शुरू हुई और जैसे ही ये प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है तो वो एक ब्रेकआउट बन जाता है और फिर आराम से ये पता चलता है कि भाई हमें क्या करना है। यानी कि जैसे ही लो ब्रेक करेगा वो प्राइस और भी नीचे जाएगा, जैसे हाई ब्रेक करेगा प्राइस और भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई जादू वादू होता नहीं है। एक अच्छी रीडिंग होती है जो हमें कामयाब करती है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप पैसा कमाओगे, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप पैसा नहीं कमाओगे। अब रीडिंग को अच्छी कैसे करें? कभी कभी तो ये भी तो हो जाता है कि प्रीवियस डे का लो कटा लेकिन प्राइस नीचे गया ही नहीं, प्राइस वापस ऊपर आ गया। प्रीवियस डे का हाई कटा लेकिन प्राइस तो ऊपर गया ही नहीं, प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो अब क्या करें? यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारे फेल हो जाते हैं, पर मेरे ट्रेड फेल नहीं होते हैं। तो आप में और मुझ में क्या फर्क रहा? बस एक ही चीज का, मैं जो हूं वो प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से रीड करता हूं, उसको समझता हूं, उसके बिहेवियर को पहले नोट करता हूं। तो ये जो है चीजें जो मैं समझ रहा हूं और जो आप नहीं समझ रहे हो, उसके बीच में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है स्टडी। मेरे लिए स्टॉक मार्केट जो है वो पैसा कमाने का साधन है। एकमात्र आय जहां से मेरी आती है वो है स्टॉक मार्केट। तो मैं उसमें एक्सपर्ट बनता हूं।
आपके लिए स्टॉक मार्केट जो है वो अपॉर्चुनिटी है। चलो अभी लॉकडाउन है, कुछ काम धंधा है नहीं, तो बैंक में डिपॉजिट पड़ा है इतना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और हम ट्रेड करने बैठ गए। आप अमीर नहीं बन सकते हो। अमीर तो छोड़ो, आप महीने का 40-50 हजार रुपया भी नहीं कमा सकते हो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट इज अ बिजनेस, और बिजनेस कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ सट्टे में होती है। नसीब जो है वो सट्टे में ही काम आता है, बाकी सब जगह पे मेहनत करनी पड़ती है। भगवान ने हमारे पास एक चाबी दी है, वो है मेहनत की, और भगवान ने अपने पास एक चाबी रखी है, वो है नसीब की। जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हो, लोकर, जब आप लोकर खोलने जाते हो तो एक चाबी आपके पास रहती है और एक चाबी रहती है मैनेजर के पास। जब दोनों चाबी लगती है तब जाके आपका लोकर खुलता है, और वो लोकर खोलने के लिए मैनेजर के आपको देख के आ जाएगा, वो आपके पास से प्रूफ मांगेगा कि ये आप जो है वो आपका लोकर है, वो बताओ कहाँ है, आधार कार्ड बताओ। उसके बाद वो अपनी चाबी लेके आता है। इसी तरह से भगवान ने भी ये सिस्टम बनाई है। एक चाबी आपके हाथ में रख दी है कि भाई ये ले मेहनत, ये तेरे पास है, तू कर। और मेरे पास क्या है, तो नसीब है। तू मेहनत की चाबी लगा, मैं नसीब की चाबी लगाऊंगा। दरवाजा खुलेगा तो दोनों से ही खुलेगा, किसी एक से नहीं खुलेगा। तो क्या हम सिर्फ मेहनत करते करते ही कमा सकते हैं? क्या हम सिर्फ मेहनत करते करते ही कमा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत मजदूर भी करता है, पूरा दिन इतना बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, इतना बड़ा बंगला बनाता है, लेकिन क्या वो मजदूर उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीद सकता है? क्या वो अपने लिए एक बंगला बना सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मेहनत तो वो करता है। तो भगवान ने उसके नसीब की चाबी क्यों नहीं लगाई? सवाल है ना। तो भाई उसके नसीब में बस उतना ही था, भगवान ने उसको उतनी चाबी लगाई और पैसा मिल गया। यहाँ पे सारा खेल जो है वो सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। उसके लिए हमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है एक फील्ड में। जो काम आप कर सको वो काम कोई और कर ही ना सके, तब जाके आप वो चीज उस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो और पैसा बनता है। तो ये था सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप 4 दिन की पिछले स्टडी को एकदम इंप्रूव करें, उसके हाई लो को नोट करें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये प्राइस अगर ये कट करेगा तो कहां तक जाएगा, और अगर ये प्राइस अगर इस प्राइस को ब्रेक करेगा तो कहां तक ऊपर जा सकेगा। तो ये जो स्टडी आप करोगे उस पे आपके पैसे बनेंगे, और बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं इसमें। स्टॉक मार्केट को कभी भी आप जुए का अड्डा नहीं बना सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज, कभी भी सिर्फ नसीब को लेके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो। आपने इन्वेस्ट किया, वही चीज समझ में आ गई कि नीचे चली गई, क्या करोगे? स्टडी बहुत ही जरूरी है, बिजनेस को समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इतना समझ लो कि भाई ये 300 रुपये जीरोधा को देके अकाउंट ओपन कर दिया और आरटीजीएस करके 1 लाख का फंड अंदर डाल दिया, उतना करने से आप कभी भी कमा नहीं सकते हो। यहाँ पे ओपन में सब कुछ मिल रहा है,
यानी गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो 2 लाख उसके रिजल्ट मिलेंगे। स्टडी करो, कामयाब बनो, सिंपल है। नवकार रिसर्च 5 दिन के लाइव मार्केट की क्लास लेता है। 9 से 3.5 का समय रहता है। सोमवार से शुक्रवार का टाइम रहता है। हम यहाँ पे 5 दिन में ये सब कुछ समझाते हैं। कैंडल्स, प्राइस, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे ब्रेकआउट है, इंट्राडे की ट्रेडिंग कैसे होती है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, कमोडिटीज के लिए हम कितने बजे बैठे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे करें। ऑप्शंस, यस, अच्छा याद आया मुझे, ऑप्शंस में भी बहुत अच्छे पैसे हैं दोस्तों। कम लागत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। यानी कि 8-10 हज़ार की कैपिटल में आप दिन का 2-3 हज़ार रुपया कमा लेते हो आराम से। जैसे कि मैं आज का ही एग्जांपल दूं, यानी कि आज शुक्रवार है, 2 तारीख जो भी है, तारीख याद नहीं रहती है, सॉरी। तो SBI का ट्रेड था ऑप्शंस में, जब ब्रेकआउट हुआ तो वो 5 रुपया 50 पैसे पे मिल रहा था। 180 का पुट, 180 का पुट 5 रुपये में मिल रहा था, और उसने हाई बनाया 7 रुपया 30 पैसा। यानी कि कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 5 रुपया, 3,000 का लॉट साइज, 15,000 टोटल। अब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इतना समझ लो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया बस, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में MIS में ट्रेड ले रहे हो। 15,000 रुपये में तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 3,000 की लॉट साइज है, 5 रुपये वाला 7 रुपया हो गया, तो कितना हो गया? 6,000 रुपया हो गया। बहुत अच्छे पैसे बनते हैं ऑप्शंस में भी दोस्तों। सिर्फ आपको ये समझना है कि कहां पे ट्रेड ले। स्टॉक में ब्रेकआउट पड़ेगा तो आपको ऑप्शंस की कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेनी है और मूवमेंट को पकड़ो। दूसरी चीज, ऑप्शन सेलर जो है वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। ऑप्शंस बायर से तो 1000 गुना अच्छा पैसा वो कमाते ही है। दूसरी चीज, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ऑप्शन सेलर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है ना इंट्राडे में, उसका एक्सपोजर हर एक ब्रोकर बहुत अच्छा दे रहा है। यानी कि जितना अमाउंट आपको ऑप्शंस बाइंग में चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में चाहिए, लेकिन पैसा बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों अच्छी है और ऑप्शन बाइंग से क्यों बेहतर है। तो समझो कि आपने 10 किलो की एक बोरी उठाई है सर के ऊपर, और आपको 6 माला चढ़ के जाना है सीढ़ी से, लिफ्ट से नहीं, तो कितना टाइम लगेगा? आप खुद ही गिन के बोल देना। 6 माले तक आपको चढ़ना है, टिक 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 करके। सर के ऊपर क्या है? 10 किलो की बोरी है। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट पकड़े कम से कम। लेकिन अगर सर के ऊपर बोरी नहीं है तो 5 मिनट में आप चढ़ जाओगे। अब इसको रिवर्स करो, सर के ऊपर वही 10 किलो की बोरी है, लेकिन आपको नीचे उतरना है, तो समझ लो वजन उतना ही है, लेकिन जब नीचे उतरना है ना तो आधा टाइम लगता है। समझ गए आप? तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, फ्यूचर में भी अच्छा पैसा बनता है, इक्विटी में भी अच्छा पैसा बनता है, ट्रेडिंग में कुल मिला के बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन कब? जब आप सीखोगे तब। अदरवाइज आप यहाँ वहाँ चक्कर में पड़े रहोगे, टिप के 2-3 हज़ार रुपया दोगे, सब वेस्ट है।
इंडिकेटर्स की बात करें, MACD, RSI, ये सब आपने यूज कर लिया है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफ मार्केट की सेमिनार्स वगैरह जो होती है शनिवार रविवार की, वो सब यही सब सिखाते हैं। सुपर ट्रेंड लगा दो, नीचे RSI लगा दो, स्टोचस्टिक लगा दो, फिर इसको इसको कॉम्बिनेशन करो और ट्रेड बन जाएगा। मेरे जो वीडियोस देखते हैं या फिर मुझे जो फॉलो करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही होता है। हाँ, वो लोग, आप लोग यानी कि आप लोग ये सब यूज कर ही रहे होंगे, और आपको ये सब यूज करने के बावजूद भी प्रॉफिट तो मिला ही नहीं होगा, या फिर एक बार मिला होगा सक्सेस, 2 बार मिला होगा, फिर 8 बार तो फेल ही हुए होंगे। तो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो है वो बेस को नहीं पकड़ते हैं, बाय प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं। इंडिकेटर्स हमेशा पास्ट का जो है वो परफॉर्मेंस हमें बताता है, हमें प्रेजेंट नहीं बताता है और फ्यूचर भी नहीं बताता है। प्रेजेंट बताएगा प्राइस और फ्यूचर बताएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो कैसे काम करे अभी आप बताओ? 3 चीज की कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इंडिकेटर्स, प्राइस, सबको मिलाए कैसे, यही चीज हम सिखाते हैं। अपने आप से सीखना है तो थोड़ा समय दो अपने आप को और आप सीख जाओगे। तब तक नवकार रिसर्च से जुड़े रहो, कमाते रहो, मस्त काम करते रहो। ट्रेड 9:15 बजे चालू होते हैं और 9:30 बजे तक तो हरिओम प्रॉफिट लेके हम बाहर भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और कमाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।